हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 5, जिसके हमारे एग्जाम्पल सीरीज के 1 से लेके 8 एग्जाम्पल हो चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 9वें एग्जाम्पल से। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी जो वीडियोज हैं उनको शेयर कर दें। अगर मेरी आवाज़ बैठी हुई लग रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि आज गला बैठा हुआ है। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से हमारी आवाज़ समझ में आए। तो हम चलते हैं अपने 9वें एग्जाम्पल पर। 9वें एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है कि 1,000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यानी कोई 1,000 रुपये की हम एक धनराशि लेते हैं और उसको 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश कर देते हैं, है ना। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, यानी हम हर एक वर्ष के अंत में ब्याज को निकालेंगे। ठीक है, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? तो जो हर वर्ष का आप ब्याज निकालोगे क्या वो एक एपी बनाता है? और यदि वह एपी बनाता है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज को परिकलित कीजिए, यानी 30 वर्षों बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो हम पहले 1-2 वर्ष का निकाल के देखेंगे अगर हमें लगता है कि वो एपी है। क्योंकि देखो एक बात याद रखना, जो साधारण ब्याज होता है, ये आपको वैसे पता होना चाहिए, जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा बिल्कुल सेम रेट से बढ़ता है। जैसे अगर पहले साल ब्याज 80 रुपये तो अगले साल भी 80 रुपये होगा, पहले साल ब्याज 100 रुपये तो अगले साल भी 100 रुपये मिले, क्योंकि साधारण ब्याज है, ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है, वो जो 1 साल बाद ब्याज बन जाता है उस पर भी ब्याज मिलता है आपको। ठीक है, तो साधारण ब्याज है तो एपी तो ये बनना है क्या। ठीक है, तो चलिए फिर भी हम निकाल के दिखाते हैं। आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो पता होगा ना बेटा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा पहले वर्ष के लिए। किसके लिए निकालेंगे? पहले वर्ष के लिए। तो पहले वर्ष के लिए हम हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले पहले वर्ष के लिए निकालेंगे, प्रथम वर्ष के लिए। मार्कर नया है, थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा हो तो देख लेना। ठीक, प्रथम वर्ष के लिए जब हम प्रथम वर्ष के लिए निकालेंगे बेटा, तो हम निकालेंगे तो मूलधन आपका कितना है 1,000 रुपये, दर आपकी कितनी है 8 और समय कितना है 1 और बटे कितना हो गया 100। 0 से 0 से एलिमिनेट हो गया तो 10 अट्ठे कितना आ गया 80 रुपये। कितने रुपये आ गए? 80 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए निकालिए। दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो 100। अच्छा, एक ये चीज़ नहीं लिख रहे हम, क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं SI। SI होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ जगह कम है इसलिए मैं SI लिख दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना। SI का मतलब होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं 1,000 गुणा 8 और गुणा, आप साल कितने हो गए 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 अट्ठे 80 दूनी 160। देखो 80 रुपये बढ़ गए ना। तीसरे वर्ष के लिए भी निकाल लो क्योंकि कम से कम 3 पद तो निकालने पड़ेंगे। तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए आप ऐसा ही निकालिए, तो 1,000 गुणा 8 और गुणा 3 बटे 100 कट गया, ये हो गया 240 रुपये। कितना हो गया? 240। 80, 160 और 240। ठीक है, अब तुम देख रहे हो हर बार 60 रुपये 80 रुपये ही बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह एपी है। तो पहले हम निकल लेते हैं, हमारा क्या है 80, 60 और 160 और 240 डैश डैश डैश। तो ये हमारा, अगर तुम देख रहे हो अंतर समान है, क्यों? देखो क्योंकि यहाँ अंतर कितना आ रहा है 80 आ रहा है, यहाँ अंतर कितना आ रहा है 80 आ रहा है। अगर अंतर समान है तो यह एपी है बेटा। क्या है? यह एपी है। तो हमें कितना निकालना है? 30 वर्षों के अंत में ब्याज निकालना है कि 30 वर्ष के अंत में ब्याज निकालिए। 30 वर्षों के अंत में, कितने वर्षों के अंत में? 30 वर्षों के अंत में। तो A30 निकालेंगे क्योंकि ब्याज बढ़ता जा रहा है अपने आप ही, तो 30 वर्षों के बाद उसे ब्याज कितना मिलेगा, तो उसके लिए हमें 30वां पद निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, कितना निकालना पड़ेगा? 30वां पद। तो 30, उसके लिए हमें A और D बताओ कितने हैं यहाँ, आप बताइए। यहाँ आप अगर देख रहे हो A का मान आपका कितना है A का मान आपका कितना है 80, और अगर आप D का मान भी देख रहे हो तो वो भी बेटा कितना है 80। तो A30 निकाला है 30 वर्षों के अंत में ब्याज। 30 वर्षों, 2 वर्षों के अंत में इतना है, 30 वर्षों का, 3 वर्षों का इतना, तो 30 वर्षों में निकालेंगे। 30 वर्षों के अंत में ब्याज।
वो आपका होगा बेटा A30, ठीक है। A30 होता है आपका A+29D। तो A का मान बेटा कितना है 80 है, प्लस 29 इंटू D का मान कितना है 80 है। तो ये हो गया 80 प्लस 0, 8 × 72 और 8 दूनी 16 और 7 23। तो ये आपका हो गया 0, 8 और 2 10 और 8 और 2 10, 23 और 1 24। तो बेटा 2400 रुपये ब्याज हो गया। कितना हो गया 2400 रुपये, यानी 30 वर्षों के अंत में उसका ब्याज कितना होगा बेटा 2400 रुपये। कौन से वाला ब्याज होगा बेटा, साधारण ब्याज होगा। कौन सा ब्याज होगा, साधारण ब्याज। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने 10वें सवाल पर। 10वें सवाल में हमसे कह रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। यानी पहली पंक्ति में बेटा कितने पौधे हैं, पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। उसके बाद दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, और उसने कहा लास्ट वाली पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो हमें इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां निकालनी है। तो पहली पंक्ति में 23 पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे, 2-2 का अंतर है, लास्ट में 5 है। तो हमें कितनी पंक्तियां निकालने के लिए एन का मान निकालना है। किसका, एन का। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि अंतिम पद है। कौन सा पद है, अंतिम। तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर, तो पहले आप सारे मान लिख लो। ए का मान आपका कितना 23, क्योंकि यह ए पी बन गई है। अब क्या बन गई है, ए पी। लिख लो, यह ए पी है और यह ए पी है, क्योंकि अंतर समान है। तो ए का मान 23 हो गया, डी का मान हो गया बेटा 21 - 23 बराबर -2। और आपको एल का मान कितना दिया है, एल का मान आपको दिया है 5। एल का और ए एन का फॉर्मूला समान होता है, क्योंकि सारे पद ए एन है, तो ये भी ए एन और एल भी है, क्योंकि अंतिम पद है तो एल है। तो a प्लस n - 1 इंटू डी, जो l का फॉर्मूला होता है बेटा वही a n का होता है। समझ में आ गई बात। ये हो गया 5। a का मान आपका कितना है बेटा 23, n का मान हमको फाइंड करना है, d का मान आपका -2 = 5। 23 को माइनस में लेके जाइए, तो n - 1 इंटू -2, 5 के माइनस में चला गया 23, तो n - 1 और गुणा -2, यहाँ आपका आ गया माइनस का 18। माइनस से कट गया बेटा माइनस, और 2 से 18 कट गया 9। तो n - 1 बराबर कितना हो गया 9, n बराबर हो गया 9 + 1, तो n बराबर हो गया 10। तो बेटा आंसर कितना आया इसका, 10 पंक्तियाँ। कितनी पंक्तियाँ, 10 पंक्तियाँ हैं टोटल, क्यारी 10 रहेंगी। तो इस तरीके से बेटा आपके जो 5.2 एक्सरसाइज है, किसके, जो आपकी 5.2 एक्सरसाइज है, उसके बेटा सभी एग्जाम्पल समाप्त हो गए हैं इस जगह। सभी एग्जाम्पल आपके क्या हो गए हैं बेटा, समाप्त हो गए हैं। सभी एग्जाम्पल समाप्त हो गए हैं 5.2 तक के, ठीक है, सिर्फ 5.2 तक के। अब 5.3 के आगे वाले एग्जाम्पल चलेंगे। 5.1 में 2 एग्जाम्पल थे, 5.2 में ये 8 एग्जाम्पल थे, टोटल हो गए 10। अब चलते हैं अपने अगले 11th एग्जाम्पल पर। ये है बेटा 11वां एग्जाम्पल। यहाँ से आपके 5.3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल शुरू हो गए हैं। कौन सी के, 5.3 एक्सरसाइज के। 5.3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल शुरू हो गए यहाँ से। अगर कोई एक्सरसाइज के साथ देखना चाहता है तो ऐसे देख सकता है, ठीक है। तो 11वां एग्जाम्पल आपका कह रहा है, आपको एक एपी दी गई है जिसके प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योग। अब आपका बेटा योग का फॉर्मूला आ गया है, और आपको पता होना चाहिए कि योग का फॉर्मूला क्या है। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, हर एक में यही लगाना है। SN बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये जब लगता है जब आपको ए एंड डी सब कुछ दिया हो, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है जब आपको अंतिम पद दिया हो। क्या दिया हो, अंतिम पद। तो ये होता है a + l। क्या होता है, a + l, ठीक है। या फिर कोई पद दिया हो an करके, क्योंकि l को an भी बोलते हैं, तो हम ये वाला रूल भी कभी कभी लगा देते हैं, a + an। इसमें d की ज़रूरत नहीं होती है, बस किसकी, इन दोनों फॉर्मूलों में d की ज़रूरत नहीं है। ये 3 फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं बेटा। अब हम अपने सवाल पे चलते हैं। हमारा सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। हमारे सवाल में a का मान हमारा d है। अगर हम d का मान निकालेंगे, सॉरी a का मान 8 है, d का मान निकालेंगे तो 3 - 8 यानी कितना हो गया, -5 हो गया, ठीक है। अब हमें प्रथम 22 पदों का, यानी n का मान बेटा आपका कितना है, 22 है। तो SN का रूल, इसमें a and d सब दिया है, तो SN का रूल हमने अभी आपको बताया था। SN बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। SN, n का मान कितना 22, ये हो गया आपका 22/2। 2 a का मान आपका कितना 8,
n का मान आपका 22 -1 और इंटू डी का मान बेटा आपका -5। ठीक है, डी का मान -5 हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब आपका S22 इजिकल टू 22/2 और 8 दूनी कितना हो गया 16 प्लस 22 में से एक गया कितना बचा बेटा 21 और ये आपका -5। तो S22 ये आपका 11 आ गया, ये आपका 16 और ये माइनस का हो गया 21 पंजे 105। तो S22 ये होगा 11 और ये आपका आ गया 16, 105 में 16 गए 89। S22 मल्टीप्लाई कीजिए 11 निम्न 99 और 11 अट्ठे 88 और 9 कितने हो गए 88 और 9 97। तो ये आपका माइनस का 979 आ गया। कितना आ गया माइनस का 979। अब चलते हैं अपने 12 सवाल पर। तो ये है आपका 12वां सवाल। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, यानी एपी के हमें प्रथम 14 पदों का योग दिया, यानी हमें क्या दिया है, हमें दिया है S14 कितना दिया है 1050। S14 हमको कितना दे दिया है 1050 और हमें इसका प्रथम पद 10 है। क्या दिया है प्रथम पद 10 दिया है। ए बराबर आपको 10 दिया है। 20वां पद पूछा है, यानी A20 पूछा है। अब A20 पूछा है तो हमें डी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए डी का। डी का मान हमारे पास है नहीं। हमें S14 दिया है 1050, ए दिया है 10 और हमें एन का मान भी दिया है, एन का मान 14 हो गया। तो हम डी का मान आराम से निकाल सकते हैं। इसका रूल लगाएंगे, इसमें S14 में रूल लगाइए। एन का मान 14 है तो लगाइए 14/2 2 इंटू ए का मान कितना है बेटा 10 और प्लस एन का मान कितना 14 -1 और इंटू डी का मान कितना बेटा, डी का मान हमें फाइंड करना है और बराबर हो गया 1050। ठीक है, हमने S14 का रूल लगा दिया। तो ये आपका 7 आ गया, 10 दूनी आपका 20 आ गया, 14 में से एक गया कितना हो गया 13, डी का मान हमें फाइंड करना है और ये हो गया 1050। तो 7 से काट लीजिए, 7 से 1050 कटेगा 150 बार। ठीक है, क्योंकि 15 7 105 1 0। ये हो गया आपका 20 प्लस 13D और इक्वल टू 150। अब 20 इधर किस में जाएगा माइनस में, तो 13D बराबर 150 माइनस 20। तो ये हो गया 13D बराबर 150 में से 20 गए तो 130। 13 से 130 कटा 10 बार, तो बेटा डी का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब ए का मान भी 10 है और डी का मान भी 10 है। अब आपको A20 निकालना है, यानी 20वां पद। 20वां पद क्या होगा a प्लस 19D। मान रखिए ए का मान आपका 10, 19 इंटू डी का मान भी आपका 10। ये हो गया 10 प्लस 190 और ये हो गया आपका कितना 200। तो इस तरीके से आपका 20वां पद बेटा कितना आया है 200 आया है। अब चलते हैं अपने 13 एग्जाम्पल पर। ये आपका बेटा 13 एग्जाम्पल जिसमें लिखा हुआ है कि केपी दी गई है 24 21 18 के कितने पद लिए जाए, यानी एन का मान निकालना है कि उनका योग 78 हो जाए, यानी उनका योग 78 हो जाए, यानी S 78 हो जाए। यानी आपको एक तरीके से क्या क्या दिया है देखो, एक तो आपको A बराबर कितना दिया है 24 दिया है, D निकाल लीजिए 21 माइनस 24 कितना दिया है -3 दिया है। कितने पद लिए जाए एन का मान आपको फाइंड करना है, एन का मान आपको फाइंड करना है। और S आपको कितना दिया है बेटा 78 दिया है। आपको A भी दिया है, D भी दिया है, N नहीं दिया है, S दिया है। तो आप क्या लगाइए रूल लगाइए, क्योंकि 2 मान तो दिए हैं ना एक में से। तो आप एक काम करिए, S का रूल क्या है आपको पता है, आपको S का रूल है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और बराबर कितना हो गया 78। चलिए n का मान हमको फाइंड करना है, और जब भी हमें योग वाले में n का मान फाइंड करना हो तो द्विघात समीकरण तक जाता है। हम थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं वरना फिर आएगा नहीं। n/2 और 2 इंटू ए का मान कितना बेटा 24, n का मान हमको फाइंड करना है और d का मान आपका कितना है -3 और ये हो गया आपका 78। 2 इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे या फिर 2 कॉमन आ जाएगा, लग तो नहीं रहा है तो 2 को उधर ही ले जाएंगे। तो 24 दूनी कितना हो गया 48 और ये आपका प्लस, और एक काम करो इसकी गुणा ब्रैकेट में ही कर लो, -3 की n में हुई तो माइनस का 3n माइनस की माइनस 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 प्लस 3 एकम 3 और बराबर ये हो गया 78 गुणा 2। तो n बराबर 48। अब इसको खोलो प्लस माइनस माइनस प्लस 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 3 हो गया 2 8 16 और 2 7 14 और 1 15 156। चलिए मल्टीप्लाई करिए, पहले इसको ऐड कर लीजिए। तो n 48 और 3 कितना हो गया 51 माइनस का 3n बराबर हो गया 156। अब द्विघात समीकरण बनेगी, n की गुणा करो तो 51n माइनस का 3n स्क्वायर, 156 को इधर ले आओ तो माइनस में। अब आपको पता है हम इसका चिन्ह बदलेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे
इसके सबके चिन्ह बदल जाएंगे। 3n² प्लस का हो गया, क्योंकि हम क्रम से लिख रहे हैं। 51n माइनस का हो गया, और ये 156 किसका हो जाएगा, प्लस का, और बराबर 0। तो आपकी समीकरण क्या बन गई, माइनस चला गया 0 में, तो समीकरण बन गई 3n² माइनस का 51n और प्लस का 156 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें तो n², 17 तिया 51 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, छोटा हो रहा है, इसी से करते हैं, ठीक है। तो 3 चला गया 0 में, तो यहाँ आ गया n² माइनस 17n प्लस 52। अब टुकड़े क्या हम लेंगे, 52 एकम 52, 13 चौका 52, 13 और 4, n², n बाहर निकाल लिया, 13 प्लस 4 प्लस 52 बराबर 0। देखिए n² यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 13n माइनस प्लस माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। इन दोनों में से n कॉमन लीजिए तो क्या हो गया, n माइनस 13, और 4 कॉमन लीजिए तो यहाँ आ गया n प्लस माइनस माइनस, और यहाँ आ गया 13। तो एक तो आपका n माइनस 13 आ गया, और एक आपका n माइनस 4 आ गया, बराबर हो गया 0। तो यहाँ से आपके n के 2 मान आए, एक तो आया 13 और एक आया 4। तो n के 2 मान आ रहे हैं, एक तो 13 आ रहा है और 4 आ रहा है। अब देखिए, एक आ रहा है 4, यानी n का मान अगर 4 हो तो 4 पदों का योग 78 होगा। अब 13 पे तो देखो 24 और 21 देख लो, अगर हम a13 निकालेंगे तो पद इसका ज़्यादा बैठेगा, 13 पदों का योग ज़्यादा होगा। अगर आप निकाल के देखोगे तो कितने पद लिए जाएंगे, उनका योग 78। तो अगर आप इसका 13 पदों का योग भी निकालोगे तो भी कितना आएगा, 78 आएगा। और अगर 4 पदों का योग निकालोगे तो भी कितना आएगा, 78 आएगा। भैया 13 पदों पे 78 कैसे आएगा, क्योंकि ये घटता जाएगा, और ये घटता जाएगा तो एक बार 0 आ जाएगा, 0 के बाद क्या होगा, फिर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो भी कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं और अपने करते हैं 14 सवाल को। 14 सवाल में पहला पार्ट जो आपको दिया है, उस पार्ट में कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। अब प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो n का मान तो 1000 हो गया, n का मान कितना हो गया, 1000, और a का मान कितना हो गया, 1, और d का मान कितना हो गया बेटा, 1, क्योंकि क्रमागत है बेटा। प्रथम 1000 का पूछ रहा है तो क्रमागत हुए 1 2 3 4 5 6, तो d का मान भी कितना होगा, 1 होगा, और a का मान भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि शुरुआत वाला पद क्या होगा, 1। अब चाहो तो मैं आपको श्रेणी बना के दिखा सकता हूँ, ऐसे समझ लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश डैश, कितना लास्ट का होगा आपका 1000। चाहे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 1000 पदों तक। कितने पदों तक, 1000 पदों तक, ठीक है, 1000 पदों तक। अब 1000 पदों तक है तो आप रूल लगाइए। आपका रूल क्या है, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मतलब है 1000, S 1000 बराबर 1000/2, 2 इंटू a का मान बेटा कितना, 1, और n का मान 1000 माइनस 1, और d का मान 2 में से 1 गया, 1 ही आएगा, 3 में से 2 गया, 1 आएगा। तो S 1000, यहाँ आ गया 500, ये हो गया 2, और यहाँ आ गया 999 गुणा 1, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये आ गया 500 और ये आ गया 2 प्लस 999। इसको आप ऐड कीजिए, 500 गुणा, ये आ गया आपका 1001। अब गुणा करिए, 2 जीरो तो पहले से ही लग जाएंगे, 5 की गुणा करो, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, तो ये आ गया आपका बेटा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5,05,500 कितना आ गया, 5,05,500। इतना आपका 1000 धन पूर्णांकों का योग आएगा। दूसरे वाले में आपसे कह रहा है, मैं दूसरे वाला यहाँ नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला सवाल नीचे कर रहा हूँ जिससे अच्छे से आ जाए। ये आपका फर्स्ट मान लो, यहाँ से फर्स्ट किया है मैंने, और यहाँ से हम सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सेकंड कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। सेकंड में क्या कह रहा है, प्रथम n पूर्णांक, क्या कह रहा है, n पूर्णांक, तो इसकी भी हम ऐसे मानेंगे 1 + 2 + 3 डैश डैश डैश, कितने पदों तक बेटा, n पदों तक, n पदों तक निकालना है। n पदों तक निकालने के लिए हमें SN का रूल फिर से लगाना पड़ेगा। SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब की बार n का मान n रहेगा, ठीक है। तो SN इजिकल टू n/2, 2 इंटू a का मान तो 1 ही रहेगा, n का मान n रहेगा, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना रहेगा, 1। एक स्टेप और कर लेते हैं इधर, n/2, 2 एकम 2, 1 की गुणा करेंगे तो n माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है। चलिए इधर चलते हैं, इधर कर लेते हैं। SN बराबर n/2
और 2 में से 1 गया बेटा, कितना हो गया 1, ये हो गया 1 + n। ठीक है, एक तरीके से आपका अगर इसको सही तरीके से लिखें n + 1 बटे कितना हो गया 2। ठीक है, इसको और भी ऐसे रूल तो यही हो गया है ना। क्रमागत अगर आपको 1 से लेके, कहाँ से 1 से लेके निकालना, तो फॉर्मूला ये होता भी है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो n² + n/2। तो कोई सा भी लिख लेना, ये आपके दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है ना। तो प्रथम n धन पूर्णांकों का अगर आपको योग निकालना है तो डायरेक्ट ये रूल लगा सकते हो, जिससे आपको निकल जाता है। ऐसे आपसे कहे कि प्रथम 50 धन पूर्णांकों का निकालो, 50, चाहे मैं चाहूँ तो इस वाले रूल से आपको 1000 का निकाल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, 1000 का निकाल के देख लो आप। चलो, s 1000 बराबर n की जगह रख दो 1000 और गुणा 1000, 1 हो जाएगा क्योंकि 1 जुड़ जाएगा, और बटे 2। देखो 2 से 500 बार कट गया, और देखो 500 यहाँ भी आ रहा था, 500 गुणा 1000, तो यही आ गया कि नहीं आ गया। तो डायरेक्ट आप इस रूल से भी कितने भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो, लेकिन 1 से शुरू होने चाहिए, 1 2 3 4, जब ही निकाल सकते, वरना नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से आपका बेटा 13-14 एग्जाम्पल खत्म होता है। अब चलते हैं अपने 15 एग्जाम्पल पर। तो ये है बेटा आपका 15 एग्जाम्पल, जिसमें कह रहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। आपको 24 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका nवां पद दिया है, nवां पद दिया है, और s24 पूछ रहा है, an देके s24 पूछ रहा है। अब आपको अगर ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको s का मान निकालना है, यानी s24 का मान निकालना है, तो आपको a और d के मान चाहिए। n का तो मान 24 हो गया, a और d के मान चाहिए। किसके मान चाहिए? a और d के। अगर आप उससे निकाल ले तो बड़े आसानी से आपका क्या निकल सकता है, 24 पदों का योग निकल सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें a और d के मान पे फोकस करना है। अब आपको पता है a का जो मान होता है वो a1 होता है। क्या होता है? a1। तो an में रखिए, a1, तो 3 + 2 × 1, ये हो गया 3 + 2, यानी कितना हो गया बेटा 5। अब आपको भी पता है कि जब हमें d का मान निकालना होता है उसके लिए हमें a2 का मान की जरूरत पड़ती है। तो a2 रखिए, तो 3 + 2 × 2, इसमें रख रहे हैं हम, इस वाले में। ठीक, तो ये हो गया 3 + 4 बराबर कितना हो गया 7। तो अब आपके पास a2 का मान भी आ गया और अब आपके पास a1 का मान भी आ गया। तो अब आप आराम से d निकाल सकते हो। d होता है सार्वधातुक, वो होता है a2 - a1। a2 का मान आपका 7 है और a1 का मान 5 है, तो d का मान आपका 2 आ गया। तो अब आपको पता लग गया कि a का मान तो आपका 5 है जो कि a का मान है, और d का मान आपका 2 है जो कि आपका d का मान है। अब आप कुछ भी निकाल लीजिए। तो अब आपको निकालना है s24। तो पहले मैं Sn का रूल लिख लेता हूँ आपके लिए। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो अब आपको निकालना है 24 पदों का योग। ये हो गया 24/2, 2 × a का मान बेटा आपका कितना आया है 5, ये हो गया 24 - 1, d का मान कितना आया है 2, ये हो गया s24। 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 12, 5 दूनी कितना हो गया 10, और 24 में से 1 गया कितना हो गया 23, 23 × 2, s24 कितना हो गया 12, 10 + 46, ये हो गया s24। 12 गुणा कितना हो गया 56, ये हो गया s24। 12 की गुणा करो, 12 छीन कितना हो गया 72, और 12 पंजे 60, और 7 कितना हो गया 67। तो s24 बराबर हो गया 672। कितना हो गया 672। यानी हम चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। 16 क्वेश्चन में क्या है बेटा कि एक टीवी सेट निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, कितने, तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी, 6 वे, ये तीसरे वर्ष में मैं लिख रहा है, तो यानी ये A3 है। क्या है? A3, यानी A3, और ये 600 है। और A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d बराबर कितना हो गया 600। ये आपकी समीकरण होगी फर्स्ट। फिलहाल 7वें वर्ष में यानी A7 दे रखा है, और A7 कितना दे रखा है 700, ये हो गया आपका a + 6d बराबर 700। मुझे जहां तक लग रहा है इस सवाल में a और d का मान निकालना पड़ सकता है। सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हो कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो हमें ज्ञात करनी है। अच्छा, ज्ञात करने वाले हमने यहाँ लिखे नहीं, हमें क्या क्या ज्ञात करना है। तो इसमें बेटा 3 सवाल दिए गए हैं आपको, कितने, 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो आपको पहला सवाल दिया गया है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो पहले सवाल में आपको कह रहा है बेटा कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में। यानी पहले कह रहा है कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, प्रथम वर्ष में उत्पादन, और एक आपसे कह रहा है सेकंड में कितने वर्षों में, 7वें वर्ष में उत्पादन। कितने में? 7वें वर्ष में उत्पादन।
और एक 7 वर्षों का उत्पादन। क्या? 7 वर्षों का, 7 वर्षों का उत्पादन, ये हमसे पूछ रहा है। इसका मतलब है प्रथम वर्ष का उत्पादन, यानी हमें किसका मान निकालना है बेटा? ए का मान निकालना है ना। 7वें वर्ष का यानी A7 का, और 7 वर्षों का तो हमें S7 का, क्योंकि 7 वर्षों का टोटल उत्पादन निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा। 7वें वर्ष का निकालना है तो 7वां पद निकालना पड़ेगा। तो हमें ए और डी का मान निकालना। चलिए हम समीकरण को फिर हल ही कर लेते हैं, ठीक है। दोनों समीकरण को लिखिए। तो ये हो गया a + 2d = 600, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। और आपका हो गया a + 6d = 700, ये आपका समीकरण सेकंड है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम घटा लेते हैं, क्योंकि हमेशा घटाना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ a एक जैसे होते हैं, माइनस माइनस माइनस, ए से a एलिमिनेट हो गया। 2d में से माइनस के 6d गए तो माइनस के कितने बचे? 4d। प्लस के 600 में से माइनस के 700 गए तो कितने बचे? माइनस के 100। 4 से 4 कट गया, 4 से कट गया 25 बार। तो बेटा d का मान आपका कितना आ गया? 25 आ गया। d का मान आपका कितना आ गया? 25 आ गया। अब d के मान 25 से अब आप a का मान निकाल लीजिए। तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए। फर्स्ट में रखने पर यह आपका a + 2d = 600 है। a + 2d, d का मान कितना हो गया? 25 बराबर कितना हो गया? 600। तो a + 25 दूनी कितना हो गया? 50 बराबर में कितना हो गया? 600। अब इस 600 में से 50 को माइनस कीजिए, तो a का मान आपका कितना आ गया बेटा? 550। एक तरीके से पहले का भी आंसर है। किसका? पहले क्वेश्चन का भी आंसर है, जो आप प्रथम वर्ष में उत्पादन चाह रहे थे, ठीक है ना। प्रथम वर्ष में उत्पादन आपका आ गया। तो हमारा प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना आ गया? आप इस तरीके से समझ लो कि हम इसको पहले सवाल में हल कर रहे थे। किसमें? पहले सवाल में हल कर रहे थे। प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन है आपका 550 टीवी। कितने टीवी है? 550 टीवी, ठीक है। अब 7वें वर्ष का निकालना है। कितने वर्ष का? 7वें। 7वें वर्ष के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? सेकंड क्वेश्चन है। 7वें वर्ष के लिए हमें A7 निकालना पड़ेगा, और A7 होगा a + 60। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे मान हैं, ठीक है। तो 7वें वर्ष का उत्पादन, तो a का मान कितना है बेटा आपका? a का मान आपका 550 और +6 × d का मान बेटा कितना है? 25। ये हो गया आपका 550, 25 छिक्का 150, ये हो गया आपका 700। तो वैसे मुझे समझ में नहीं आया इसने 7वें वर्ष का क्यों पूछा, क्योंकि 7वें वर्ष में तो उसने दे रखा है कि 700 टीवी। एक बार चेक कर लेते कभी हम गलती कर रहे हो। 7वें वर्ष का ही पूछा है ना? नहीं सॉरी बेटा, 10वें वर्ष का पूछा है। कितने का? 10वें वर्ष का। हम ही गलत कर रहे हैं। 10वें वर्ष का पूछा है। कितने का? 10वें वर्ष का। ये हो गया A10 और ये हो गया a + 9d। तो यहाँ आप 9 कर लीजिए। ये हो जाएगा 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और 4 22। तो ये हो जाएगा आपका 775। कितने टीवी हैं? 775 टीवी बनाता है 7वें वर्षों में। अब टोटल 7 वर्षों में कितने बनाता है, हमें ये निकालना है। यानी 10 वर्षों में तो बना रहा है 775। तो S7 का और SN का एक रूल पढ़ा होगा आपने, हमने पढ़ाया था n/2 और a + an। अब मैंने यहाँ an क्यों लिया, पूरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अभी मुझे A7 का मान पता है। ये रहा A7 का मान बेटा कितना है? 700 है। तो मैं यहाँ इस A7 का यूज कर लूँगा, क्योंकि मुझे S7 निकालना है। तो मुझे S7 निकालना है, तो यहाँ 7/2 और a प्लस क्या होगा बेटा? an की जगह मैं n की जगह 7 लिख दूंगा, तो मुझे A7 का मान पता है, तो जल्दी हो जाएगा। तो हो गया 7/2 और a का मान बेटा आपका कितना है? 550 और A7 का मान कितना है? 700, ठीक है। तो S7 बराबर हो गया 7/2 और ये जोड़ के आ गया आपका 1250। 2 से काट लीजिए, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो S7 7 × 625 गुणा कर लीजिए, तो 7 पंजे 35, हासिल के 3, 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 छिंग 42 और 1 43। तो बेटा टोटल कितने टीवी बनाता है वो? 7 वर्षों में 4375 टीवी बना देगा। कितने बना देगा? 4375 टीवी बना देगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बस, ठीक है। तो हमने आंसर चेक करने के बाद देख लिया है कि आपका 4375 ही आ रहा है ना। यहाँ ध्यान रखना, हमने शुरू में A7 निकाल दिया था, तो A10 निकालना है। A10 निकालना है तो ध्यान कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 10वें वर्ष के बाद है। तो इस तरीके से बेटा आपके 15वें 16वें एग्जाम्पल खत्म होते हैं और इसी के साथ इस पूरी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सभी समाप्त हो गए हैं।
अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल या पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत अगर कहीं हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसको किसी भी वीडियोज में शामिल कर लेंगे और आपको पढ़ा देंगे। इसी के साथ हमारा जो अध्याय है वो खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ मिलेंगे, जो कि आपके मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 5 या 6 नंबर का पेपर में अवश्य आता है। तो ध्यान से उसको पढ़ लेंगे, उसके इंट्रोडक्शन वीडियो को भी ध्यान से देख लेंगे। हमारी वीडियो हर रोज शाम को 6:30 बजे आपके चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप अभी पढ़ रहे हो हमारे चैनल से तो 6:30 बजे हर रोज आपकी वीडियो डाली जाती है, उसको अच्छे से चेक कर लिया करें और हमारे साथ साथ पढ़ते रहें। हमारा टारगेट है कि हम जल्दी से जल्दी 1-2 महीने के अंदर सिलेबस को एंड करवा दें। अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।